हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास में जिन बच्चों की मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है। तो आज हम देखेंगे कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है कंपार्टमेंट में एग्जाम देने का। जैसा कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर 10th क्लास में दो तरह की मैथमेटिक्स कर दी थी, एक करी थी बेसिक मैथमेटिक्स और एक करी थी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स चुनी थी वो आगे जाके 11th-12th में मैथ चूज नहीं कर सकते थे, और जिन बच्चों ने 10th में स्टैंडर्ड मैथ ली थी वो आगे जाके 11th और 12th में मैथ्स पढ़ सकते थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चों ने बेसिक मैथ लेकर और स्टैंडर्ड मैथ लेकर एग्जाम दिया और उनकी कंपार्टमेंट आई है तो आगे जाके वो किस मैथ्स में जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आज वही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे इन केस स्टूडेंट फेल टू एनी लेवल ऑफ द मैथमेटिक्स। मतलब हमारे पास दो तरह की लेवल है, एक है बेसिक और एक है स्टैंडर्ड। तो हमने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला मैंने बेसिक लिया है, दूसरा मैंने स्टैंडर्ड लिया है। तो मैंने लिखा है इन केस ऑफ फेलियर इन मैथमेटिक बेसिक, मतलब जिनके पास बेसिक मैथमेटिक्स थी, जिनके पास कोड क्या था 241, जिसकी मैथ्स का जो कोड है वो है 241। जब अपना रिजल्ट देखोगे तो वहां पे रिजल्ट के साइड में कोड लिखे रहते हैं, तो उसका कोड क्या होगा मैथ का 241। तो अब बात ये आती है कि जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स ली थी और उनकी कंपार्टमेंट आ गई है बेसिक मैथ्स लेकर, तो आगे जाके उनके पास क्या ऑप्शन है। तो देखो बेसिक मैथ्स के अंदर बच्चों को यही है कि वो उनको बेसिक ही मैथ्स में को एग्जाम देना पड़ेगा कंपार्टमेंट का। मतलब कंपार्टमेंट में ऑप्शन क्या है उनके पास कि वो बेसिक मैथ्स में ही अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे जिन्होंने बेसिक मैथ ली थी। तो इनके पास तो कोई नया ऑप्शन नहीं है, मतलब इनके पास वही है जो उन्होंने चूज करा था, उसी में ही ये क्या देंगे, उसी में ही ये कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे जिनका कोड क्या है 241। अब दूसरा ऑप्शन क्या था, जो दूसरे बच्चे थे हमारे स्टैंडर्ड मैथ वाले, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ ली थी, उनके जो मैथ्स का कोड है वो है 041। तो अगर वो अपने रिजल्ट में या जो उनको भी मार्कशीट मिली होगी ऑनलाइन उन्होंने निकाली होगी उसके बगल में उसका कोड दिखना वो 041 होगा। तो ये है स्टैंडर्ड मैथ वाले। अब स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे कौन से थे जिन्होंने सोचा था कि वो आगे जाके 11th में या 12th में क्या लेंगे, मैथ्स लेंगे। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो कंपार्टमेंट में कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। देखो उनके पास कंपार्टमेंट में दो ऑप्शन है। वो सेम जो उन्होंने दिया था स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वो उसी में एग्जाम दे सकते हैं। मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड मैथ ली थी तो स्टैंडर्ड मैथ में ही कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ वो क्लियर कर लेंगे और आगे जाके उन्हें मैथ्स ही पढ़नी है तो वो स्टैंडर्ड मैथ में ही एग्जाम दें। अगर वो चाहते हैं कि नहीं, उनको जैसे कि उनके इस बार कंपार्टमेंट आ गई तो उनको थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे अब पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, बस ये पेपर मेरा किसी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिक मैथ ले लें तो पेपर का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा और वो इजीली अपने क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब वही बात है, अगर आपने बेसिक मैथ ली तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप आगे जाके 11th में मैथ नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे अब स्टैंडर्ड मैथ वालों के पास दो ऑप्शन है कि वो बेसिक मैथ लें या स्टैंडर्ड मैथ लें। दोनों में से किसी में भी कंपार्टमेंट एग्जाम वो दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि स्टैंडर्ड मैथ आपने ले ली, कंपार्टमेंट आ गई, अब आपको एग्जाम देना है। अब आप जब कंपार्टमेंट एग्जाम दें तो आप मन में ये बना लें कि आपको आगे मैथ्स लेनी है। अगर आपको मैथ्स करनी है और आप क्लियर कर लोगे, आराम से क्लियर कर लोगे। जब आपके मेन एग्जाम अभी हुए थे मैथ्स के, तब वहां पे आप शायद आप रिवीजन नहीं कर पाए होगे। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। आपको आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी शायद, उसकी वजह से आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी जिसकी वजह से आप एग्जाम में स्टैंडर्ड वाले जो मैथ्स था उसके एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं क्लियर कर लूंगा मैं स्टैंडर्ड मैथ्स, क्योंकि आपका पेपर आपके पास होगा, जो आपने अभी पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक थे जो आपको नहीं आते, तो उससे पढ़ के आप एग्जाम में दोबारा स्टैंडर्ड में जा सकते हो और आगे जाके फिर आपको मैथ्स मिलेगी। बट आपको लगता है कि नहीं अब मैं स्टैंडर्ड मैथ मैंने इस बार पढ़ी और मैंने एग्जाम भी दिया और आगे मैं मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, तो आप आगे जाके फिर क्या करना, बेसिक मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्जाम दे देना। और पेपर बहुत लेवल इजी लेवल का आता है, सारे बुक के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली एक दो क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से हाई लेवल के आते हैं, मतलब सारे बुक के ही आएंगे और आराम से आप क्या कर सकते हो, मैथ्स का पेपर आराम से, बेसिक का पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो। बस ये होगा कि अगर जब आप पास हो जाते हो, आपका नया रिजल्ट आता है, तो आप आगे जाके एक आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जा सकते हो। बट कॉमर्स में आपको कॉमर्स विद मैथ नहीं मिलेगी और साइंस में आपको पीसीएम नहीं मिलेगा, बस पीसीबी मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलेगी। अगर आप बेसिक मैथ्स लेके कंपार्टमेंट एग्जाम देते हो तो साइंस में जाके आपको क्या होगा, साइंस में जाके आपको पीसीएम नहीं मिलेगी, आप पीसीबी ले सकते हो। तो पीसीबी आपके पास साइंस लेने का भी ऑप्शन होगा कि ये नहीं कि आपने अगर मैथ नहीं ली तो आप साइंस कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने एक बना रखा है, एम बना रखा है कि मुझे साइंस में जाके कुछ करना है, साइंस फील्ड में ही कुछ करना है, तो आप जाके स्टैंडर्ड मैथ में ना देकर बेसिक मैथ्स में दें। और फिर साइंस में अगर मैथ्स में आपके बेसिक मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाते हैं, आप कंपार्टमेंट क्लियर कर देते हो अच्छे नंबर से, फिर आप साइंस में जाके पीसीबी ले ले, तो आप पीसीबी से आप अपनी साइंस की आगे की स्टडी कर सकते हैं।
तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो बच्चों को बतानी थी कि जिन बच्चों की बेसिक मैथ है वो बेसिक मैथ्स में ही अपना कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे, बट जिन बच्चों की स्टैंडर्ड मैथ है वो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में दे सकते हैं। बट वही ऑप्शन है, अगर आप स्टैंडर्ड में दोगे तो आगे आपको मैथ्स पढ़ने को मिलेगी, अगर आप बेसिक पढ़ोगे, अगर आप बेसिक एग्जाम दोगे तो आपको आगे जाकर मैथ्स नहीं मिलेगी। बट आपके पास ऑप्शन सारे होंगे, आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, आप कॉमर्स में जा सकते हो, आप साइंस में जा सकते हो और आप आर्ट्स में जा सकते हो। तो ये नहीं है कि आप बेसिक मैथ्स दोगे तो आपके सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, ऑप्शन कोई भी बंद नहीं होगा, सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन होंगे। बट आपको थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना होगा जिससे आप किसी स्कूल में जाए तो उनको लगे कि हाँ बच्चे ने कंपार्टमेंट में मेहनत करी है, तो वो आपको वो कोर्स दे सके जिसमें आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।